नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं अनन्या एजुकेशन वाटिका यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कितने टाइप्स को होते हैं और एक एक करके उनके विषय में समझेंगे। कंपोनेंट तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स, दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एक्टिव कंपोनेंट्स, दूसरा पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में क्या आता है? डायोड आता है, ट्रांजिस्टर और जितनी टाइप्स की आईसीज होती हैं ये सब हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं। इसी प्रकार ये पैसिव देख लीजिए। पैसिव कंपोनेंट में रजिस्टर आता है, कैपेसिटर्स आते हैं और इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर आदि ये सब जो है पैसिव कंपोनेंट में आते हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा ये डिफरेंस जाने। तो जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे सर्किट को एनर्जी और पावर प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी बात, बेसिकली ये दो या दो से अधिक लेग्स हो सकते हैं। इसके दो या दो से अधिक लेग्स हो सकते हैं। और ये पैसिव कंपोनेंट जो होता है ये सर्किट से खुद अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करता है क्या? एनर्जी और पावर। और ये बेसिकली दो लेग्स के होते हैं। तो इसमें ये जो है कि बेसिकली डिफरेंस है एक्टिव कंपोनेंट में और पैसिव कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ही लिए हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक हमारा क्वेश्चन होगा, कमेंट में आपको लिखना है कि एक्टिव कंपोनेंट क्या जो बैटरी है वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट है। तो हमारा क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में लिखना है कि बैटरी जो है एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आज हम जानेंगे रजिस्टर के विषय में। रजिस्टर क्या होता है इसके विषय में हम समझेंगे और ये सर्किट में क्या काम करता है, इसका यूज क्या है, सारा कुछ समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये हमारा ये भी रजिस्टर्स है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, ये एसएमटी रजिस्टर है और ये है पीटीएच जिसको बोलते हैं थ्रू होल कंपोनेंट्स। तो ये है एसएमटी और ये है थ्रू होल, ये दोनों जो है कि रजिस्टर है। तो हम जो है कि डिफिनीशन पहले समझेंगे कि रजिस्टर का डिफिनीशन क्या होता है। चलिए, तो रजिस्टर्स हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो सर्किट में प्रवाहित होने वाली करंट या धारा का अवरोध या प्रतिरोध या यूँ कह लें कि रुकावट वो करती है, वही रजिस्टर कहलाता है। तो हमारे सर्किट में करंट जो फ्लो होता है उसका अवरोध उत्पन्न करती है, ये होता है हमारा रजिस्टर्स। इसका जो है सिंबल्स होता है। सिंबल्स चलिए देखिए, सिंबल्स होता है ऐसे, एक मिनट। तो इसके सिंबल्स की बात करें तो ये इसका सिंबल होता है इस प्रकार इसका सिंबल होता है। और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक, वो ओम होता है। इस प्रकार से चलिए यहाँ पे देखिए, ऐसे करके ऐसे बना होता है ये ओम। तो इसका सिंबल से है, इसका जो मात्रक होता है
ओम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। तो ये हो गया जो है कि रजिस्टर के विषय में। अब चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंस रजिस्टर और रेजिस्टेंस, बहुत लोग इसका डिफरेंस ही नहीं जानते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों को एक ही चीज़ बोल देते हैं। तो ये जो रजिस्टर होता है, चलिए हम इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये जो रजिस्टर होता है एक कंपोनेंट्स होता है, और ये बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है रेजिस्टेंस के लिए। जो रजिस्टर हैं वो जो है कि बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है ये रेजिस्टेंस के लिए। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, मानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिससे बनाया जाता है वो जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है। तो हम जिस किसी भी रजिस्टर का जो हम वैल्यू मेजर करते हैं वो रेजिस्टेंस जो है कि रेजिस्टेंस, यानी रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है वो, यानी कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम निकालते हैं कि कितने वैल्यू का ये जो है रजिस्टर है। अब जैसा कि यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में। तो जो मेन चीज़ें हमने आपको बताया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी ऐसा होता है, उसमें मटेरियल ऐसा होता है कि उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत है उसका विरोध करता है। तो ये हम समझे ये रजिस्टर के विषय में। तो यहाँ पे ये कुछ दे रहा है एसएमटी कंपोनेंट, एसएमटी। यहाँ पे ये रजिस्टर जो है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये जो है एसएमटी कंपोनेंट है। जो इस पे ऊपर बॉडी मार्क लिखा हुआ है, एक्चुअली में इसका वैल्यू नहीं है, ये है पैकेज साइज। तो पैकेज साइज चलिए थोड़ा बता दे रहे हैं। वैसे पैकेज साइज के लिए मैं अलग से वैल्यू निकालना बताऊंगा, और कलर कोडिंग के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे जो छोटा पैकेज होता है वो होता है 020201, सबसे छोटा पैकेज होता है। उसके बाद 0402, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 0603, 0805, उसके बाद 1206, उसके बाद 1210, उसके बाद 2010, उसके बाद ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे और भी हैं। तो अभी बेसिकली जो यूज होता है हमारा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये 0603 है। उसके बाद ये छोटा कंपोनेंट 0402, उसके बाद 0805 और 1206। ये जो है चार काफ़ी यूज होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। चाहे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसमें आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे जो है कि लगे लगे रहते हैं, उसी को जो है रजिस्टर बोलते हैं, और उस पर बॉडी मार्क लिखा रहता है, यानी वैल्यू लिखा रहता है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम रजिस्टर को देख करके, यानी बॉडी मार्क को देख करके कैसे हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रजिस्टर कितने का है, और पैकेज साइज भी आप देख करके बता सकते हैं। उसके बाद उसी के साथ साथ एक कलर कोडिंग का भी वीडियो आएगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे ये कई टाइप्स के रजिस्टर दिए हुए हैं। तो चलिए
ये सारा का काम एक ही होता है, लेकिन अलग अलग डिजाइन किए होते हैं। अपना इसका यूज जो है हर मतलब जहाँ पे जिस रजिस्टर की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन सा रजिस्टर होता है। ये हमारा देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर है, और इसमें इस रजिस्टर को दो टाइप्स में बांटा गया। एक है लीनियर रजिस्टर और एक है नॉन लीनियर रजिस्टर। तो रजिस्टर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, पहला लीनियर रजिस्टर, उसके बाद नॉन लीनियर रजिस्टर। तो सब अब यहाँ पे देखिए जो है लीनियर रजिस्टर। तो लीनियर रजिस्टर में क्या क्या रजिस्टर आता है, नाम देखिए यहाँ पे ये दे रखा है फिक्स्ड रजिस्टर, और ये है वेरिएबल रजिस्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसको घुमाने पर रजिस्टर जो है वैल्यू चेंज होता रहता है। ये है पोटेंशियोमीटर, और ये है रजिस्टर रोस्टेड रजिस्टर है। और यहाँ पे है ट्रिमर रजिस्टर, यहाँ पे ये देखिए ये है ट्रिमर रजिस्टर। और इसके विषय में ये जो है इसको यहाँ पे इसको मूव करने पर इधर उधर इसको ये वैल्यू चेंज होता रहता है। और इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको स्क्रू ड्राइवर से मूव करने पर इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे ये देखिए इसी में यहाँ पे ये दे रखा है हमारा थिन फिल्म रजिस्टर। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मूव हो गया था। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे थे यहाँ पे थिक फिल्म रजिस्टर, कहाँ चला गया। हाँ चलिए इसको जूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है अब यहाँ पे कार्बन रजिस्टर है। यहाँ पे वायर बाउंड मतलब वायर लिफ्टर आता है। यहाँ पे देखिए वायर बाउंड रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाइए नॉन लीनियर में। तो ये नॉन लीनियर में थर्मिस्टर आता है। उसके बाद फोटो रजिस्टर जिसको बोलते हैं LDR, इसमें जो है इस पर जब लाइट पड़ती है तब ये अपना काम करता है। अब देखिए यहाँ पे बैरिस्टर रजिस्टर और बैरिस्टर रजिस्टर है, और यहाँ पे SMT रजिस्टर है जैसा कि आप देखे थे। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में देख सकते हैं, ये सारे जो हैं ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। अब चलिए आगे थोड़ा देख। अब ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें रजिस्टर्स का, इसी को आगे बढ़ाएंगे। रजिस्टर का कलर कोड और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और SMD सरफेस माउंट डिवाइस जो कि SMT में हमारा यूज होता है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें जो है कि इसका पैकेज साइज और उस पर बॉडी मार्क जो भी दिया रहता है उसके विषय में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो है कि आपको बताया जाएगा। तो इसी प्रकार का जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसके विषय में जानकारी, उसकी टेस्टिंग या और अनदर टॉपिक को पाने के लिए या नोट्स पाने के लिए जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बेसिकली ITI और पॉलिटेक्निक, ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इन स्टूडेंट के लिए जो है कि बेसिकली रूप से उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो SMT और एक जिसको भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स
कंपोनेंट के विषय में नॉलेज लेना हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसी तरह का जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगा मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।